इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज जो डुमरी में स्थित है, किस तरह का कार्यक्रम था सर और इससे क्या संदेश छात्रों को मिला आज? मैं डॉक्टर सर्वेश पांडे, प्राचार्य जीसीएस खंडेलवाल पीजी कॉलेज मऊ। आज यहाँ इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियाँ लगी थी और मुझे जो सबसे अधिक प्रसन्नता है कि इस सुदूर अंचल में शहर से, जिला हेडक्वार्टर से इतनी दूरी पर बच्चों ने जिस तरह से एग्जीबिशन में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया है, वो मेरे लिए निश्चित तौर से बड़ा ही उत्साहजनक लगा। मुझे एक अलग तरह की आनंद इसकी अनुभूति हुई। और एक बात जो मैंने बच्चों से भी कहा, मंच से भी कहा, कि बच्चे अपने सराउंडिंग से परिचित होते हैं और जब वो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें सराउंडिंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए मैंने प्रबंधक जी को भी कहा कि बच्चों की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इस डीपीआर को इस डिटेलिंग करा करके, एक्सपर्ट से उसको थोड़ा एग्जामिन करा करके इसको सरकार को भी भेजना चाहिए। नहीं सर, टैंक को बनाना और सैनिक का ड्रेस पहन करके पूरी तरह से और मिसाइल को बनाना, सर क्या लगा, कैसा लगा आपको सर इस तरह इस विद्यालय में? मैं इसी की चर्चा कर रहा था कि बच्चों में इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए बहुत उत्साह है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के जो टॉप थिंकर्स हैं, थिंक टैंक जिनको आप कह लीजिए, जिन्होंने दुनिया में अपने देश को आगे ले गए हैं, उनका ये कहना है कि जो इनोवेशन है, जो नवाचार है, गांव के बच्चों में, ऐसे अबोध बच्चों में जिनके दिमाग बहुत प्लेन है, उनमें बहुत स्कोप है, उसी की ये देन है कि बच्चों ने उनके अंदर देशभक्ति की प्रेरणा जगी। उन्होंने डीआरडीओ का सेंटर बनाया, एग्जीबिशन में दिया, उसमें उन्हें अर्जुन टैंक बनाया, उसने आकाश मिसाइल का वो दिया, उन्होंने सोलर सिस्टम का दिया। तो ये उनके इनोवेशन को कहीं न कहीं से और मजबूती प्रदान करता है और इन बच्चों में संभावनाएं हैं। मैंने कहा कि बच्चे दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके मॉडल बना कर रखें। भी एक मॉडल की मैं चर्चा खास करके करना चाहूँगा जी सर, कि आप पत्रकार हैं, आपके माध्यम से ये समाज में जाना चाहिए। बिल्कुल। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG 17 करके, जी जी, 2015 में इसकी मीटिंग हुई थी। इसमें 17 गोल, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे यूनाइटेड नेशन द्वारा। बस ये US में इसकी बैठक हुई थी और उस 17 में से नो पॉवर्टी, नो हंगर, ये पहले दूसरे आपके गोल्स हैं। चौथा गोल है एजुकेशन जी, एजुकेशन फॉर ऑल। इस SDG 17 का मॉडल बच्चों ने बनाकर रखा हुआ है। गेट के बच्चे थे, मैं देखकर बहुत प्रभावित हुआ उनसे मैंने क्वेरीज की और बच्चों ने जितना डिटेल बताया तो मैं मानूंगा, क्योंकि SDG 17 के महत्व को मैं समझ रहा हूँ। पूरे दुनिया का वो डेवलपमेंट का रोल मॉडल है। दुनिया कैसे आने वाले 2030 तक किस रूप में दिखनी चाहिए, उसका पूरा रोल मॉडल SDG 17 है जी। मैं इसलिए बंदगी कह रहा था कि आज की राजनीति का यह मुद्दा होना चाहिए। इस पर यदि राजनीति की चर्चा होगी तो निश्चित तौर से देश का विकास होगा। ऐसा प्रोजेक्ट अगर यहाँ दिखाया जा रहा है तो इन बच्चों की प्रतिभा का, इन बच्चों की योग्यता और उनकी क्षमता का अनुमान सहज है। सर, अपना परिचय देते हुए हमारे चैनल के माध्यम से ये अवगत कराएं कि आज जो विद्यालय के प्रांगण में जो आज कार्यक्रम हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सर और किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, मैं राजकुमार सिंह, प्रबंधक श्रीमती इंदिरा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज का जो कार्यक्रम है, एक ग्रामीण क्षेत्र, जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को जो हम लोग हमारे शिक्षक अध्ययन कराते हैं, उस अध्ययन को प्रयोग में लाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनवाया गया और प्रोजेक्ट को फिर मॉडल के रूप में तब्दील किया गया और वो मॉडल आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है। ये मॉडल कहीं न कहीं जो पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, और जब बच्चे अभी सर आदरणीय प्रिंसिपल साहब हम लोग के साथ थे
कुछ बच्चों ने, जैसे एक ताल लतोय का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो बच्चों ने प्रस्तुत किया कि ताल लतोय को कैसे डेवलप करके हम यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड जमीनों को कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, फिशरीज कैसे कर सकते हैं। ये आज ताल लतोय पर एक मॉडल बना है जिसको आप जाके देखें। वास्तव में ये प्रोजेक्ट और डीपीआर यदि बन के चला जाए और गवर्नमेंट इसको स्वीकार कर ले तो कम से कम मऊ जनपद का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल ताल लतोय हो जाएगा। और डेवलपमेंट का आज वो जाके देखिए, वो मॉडल सबसे इसलिए कि वो मॉडल अपने आप में जो बच्चों ने तैयार किया है, उनकी प्रतिभा वो कहाँ तक सोचते हैं। मैं तो दुर्भाग्य से ये कहूंगा कि हमारे प्रदेश और देश के मंत्री जितना नहीं सोचते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उससे ज्यादा ये बच्चे सोच रहे हैं। अभी आप उस राशि जी, मैं आपसे कहूंगा कि वो जाके प्रोजेक्ट के बच्ची से बात कीजिए और आपको दिखाई देगा कि उस बच्ची ने किस तरह से उसको तैयार किया है। और हमारे इलाके के लिए खास करके उसने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जो सारी समस्याओं का निदान कर देगा। तो आज ये ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ये प्रस्तुत करके ये बता रहे हैं कि हमारी सोच, अभी से गुरुजी ने कहा, ऐसा जो पूरे दुनिया का यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने जो पास किया था पूरे दुनिया के लिए, जो प्रोग्राम्स तय किए थे, आज वो बच्चे हमारे स्कूल के आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे बच्चे दुनिया के प्रोग्राम से, देश के प्रोग्राम से सबसे जुड़े हुए हैं, उनकी पैनी नजर है और आज वो मॉडल के रूप में आपके सामने ला रहे हैं। वास्तव में मैं देख के हतप्रभ हूं कि मेरे बच्चे और इतनी दूर तक अच्छा सोचते हैं। निश्चित रूप से हमारे शिक्षक भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह की शिक्षा दिया या इस तरह से उनको प्रदर्शित किया, मार्गदर्शित किया कि बच्चे इस स्तर पर आ चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंदिरा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हमारे कॉलेज के विभिन्न संस्थानों एवं विभिन्न संकायों के बच्चों ने भाग लिया है। सभी संकाय के बच्चों को एक प्रेरणा दी जा रही है कि आप अपनी नई सोच के साथ, अपनी नई ऊर्जा के साथ, नवाचार के साथ अच्छा करें। इसके लिए हम महाविद्यालय में लगातार प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेश पांडे जी थे, जो डीसीएस के पीजी कॉलेज के प्राचार्य हैं। इसके अतिरिक्त गेस्ट ऑफ ऑनर्स के रूप में प्रोफेसर जीएन तिवारी, जो आईआईटी न्यू दिल्ली से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, सोलर एनर्जी में दुनिया के माने जाने वैज्ञानिक हैं। लगभग 650 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है प्रोफेसर जीएन तिवारी जी का। 16 से अधिक पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया है। 100 से अधिक उनके रिसर्च स्कॉलर हैं। विज्ञान रत्न का पुरस्कार मिला है। तो ऐसे वैज्ञानिक जिसका 7वां रैंक हो पूरे भारत के वैज्ञानिक में, जो एक सर्वेक्षण आया था, हमारी इस धरती पे आए, हमको आशीर्वचन दिए, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत फलदायक होगा, बहुत प्रेरणादायक होगा।